हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो है इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, आईक्यू के फॉर्मूला को हमने जाना था। देन हमने इंटेलिजेंस को स्टडी करने की कौन कौन सी अप्रोचेस हैं उनके क्लासिफिकेशन को देखा था। आज की वीडियो में जो है हम 3 थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंडर आती है। तो यूनिफैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी एंड थर्स्टन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, इन तीनों थ्योरीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरी है एडवर्ड बिनेज यूनिफैक्टर थ्योरी। इस थ्योरी का दूसरा नाम है मोनोफैक्टर थ्योरी। इस थ्योरी को मोनोफैक्टर थ्योरी भी बोला जाता है एंड सिंगल फैक्टर थ्योरी भी इस थ्योरी को बोला जाता है। यूनिफैक्टर थ्योरी वाज डिवॉल्व बाय अल्फ्रेड बिने एंड साइमन। तो इस थ्योरी को डिवॉल्व करने वाले साइकोलॉजिस्ट कौन थे? अल्फ्रेड बिने एंड साइमन। बिने प्रपोज दैट इंटेलिजेंस कुड बी मेजर्ड एज अ सिंगल फैक्टर। तो बिने ने ये बताया अपनी थ्योरी में कि जो इंटेलिजेंस है उसको सिंगल फैक्टर की तरह मेजर करना चाहिए, और उस सिंगल फैक्टर को जो है उन्होंने क्या नाम दिया? ही कॉल्ड जनरल मेंटल एबिलिटी। उस सिंगल फैक्टर को बोला गया जनरल मेंटल एबिलिटी। और जो ये जनरल मेंटल एबिलिटी है, जो ये सिंगल फैक्टर है, ये यूनिवर्सल होता है नेचर में, और इनबॉर्न एबिलिटी होती है पर्सन की। इनबॉर्न एबिलिटी होती है पर्सन की। देन नेक्स्ट पॉइंट है, दिस थ्योरी सजेस्ट दैट people who excel in one area of intelligence such as mathematics will also tend to excel in other areas such as verbal reasoning और spatial reasoning। तो इस थ्योरी में जो है अल्फ्रेड बिने ने बेसिकली जो है कोरिलेट किया हुआ है कि कोरिलेशन बताया हुआ है कि अगर कोई पर्सन जो है किसी एक फील्ड में या किसी एक स्फीयर में अगर वो बेहतर करता है, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, तो वो अदर स्फीयर में भी या अदर फील्ड में भी उसकी परफॉर्मेंस जो होगी वो बेहतर होगी। तो उन्होंने इस थ्योरी में ये बताया हुआ है। एग्जाम्पल जैसे कि जो लोग मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं, तो ये भी माना जाता है कि वो लोग दूसरे एरिया में भी अच्छा करेंगे, जैसे कि वर्बल रीजनिंग और स्पेशल रीजनिंग भी उनकी अच्छी होगी। तो इसमें जो है अल्फ्रेड बिने ने कोरिलेशन बताया हुआ है वन एरिया का अदर एरिया के साथ, कि दोनों जो हैं वो रिलेट करेंगे। देन बिने बिलीव्ड दैट इंटेलिजेंस was a fixed trait that was largely determined by genetics। तो विनय ये मानते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो फिक्स ट्रेड है, मींस कि इंटेलिजेंस जो है वो स्टैटिक है नेचर में, जो कि चेंज नहीं। स्टैटिक का मतलब है जो हमेशा रहेगा और उसको आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि जो जनरल फैक्टर है वो पर्सन का आप चेंज नहीं कर सकते, उसका नेचर कैसा है? स्टैटिक है। तो जो कि ज़्यादातर किससे डिटरमाइन किया जाता है? जेनेटिक्स से डिटरमाइन किया जाता है, क्योंकि इनबॉर्न एबिलिटी होने की वजह से जो जनरल फैक्टर है वो इंडिविजुअल में जेनेटिक्स के थ्रू उसको मिलता है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है पियर्समैन टू फैक्टर थ्योरी। तो इस थ्योरी को किस साइकोलॉजिस्ट ने प्रपोज किया है? तो द इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स पियरमैन इन 1904 proposed his theory of intelligence called two factor theory। तो स्पियरमैन ने जो है, चार्ल्स स्पियरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी को प्रपोज किया हुआ है। 1904 में इन्होंने प्रपोज किया है इस थ्योरी को। तो उनके अकॉर्डिंग जो है, अकॉर्डिंग टू हिम इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज आर कंप्राइज्ड ऑफ टू फैक्टर्स। जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है किसी भी पर्सन की, वो टू फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है। तो वो टू फैक्टर्स क्या हैं? नंबर 1 है द जनरल एबिलिटी नॉन एज जनरल फैक्टर, या फिर हम उसको जी फैक्टर भी कहते हैं। और दूसरा है द स्पेसिफिक एबिलिटी नॉन एज स्पेसिफिक फैक्टर, या फिर उसको एस फैक्टर भी बोला जाता है। तो जनरल फैक्टर
जनरल फैक्टर क्या है? द जनरल एबिलिटी फैक्टर रेफर्स टू द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ मेंटल फैकल्टीज दैट इन्फ्लुएंसेस द परफॉर्मेंस ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो जनरल एबिलिटी फैक्टर यानी कि जो जी फैक्टर है वो किस ओर रेफर करता है? ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है मेंटल फैकल्टीज का, जो कि किस पर प्रभाव डालता है? पर्सन की परफॉर्मेंस को ये इफेक्ट करता है। इट इज जर्नल मेंटल एनर्जी। जो जी फैक्टर है वो जर्नल मेंटल एनर्जी होती है। देन द अमाउंट ऑफ जी डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो जो जी फैक्टर है वो हर एक इंडिविजुअल के लिए उसका अमाउंट जो है वो वेरी करता है। द जनरल फैक्टर डिटरमाइंस द इंडिविजुअल्स ओवरऑल एबिलिटी। तो जो जर्नल फैक्टर है वो क्या डिटरमाइन करती है? किसी भी पर्सन की जो उसकी ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटी है उसको वो डिटरमाइन करती है, क्योंकि जो पर्सन है वो जर्नल फैक्टर से ही जो है उसको या तो इंटेलिजेंट बताया जाता है या फिर उसको डल बताया जाता है। देन जो स्पेसिफिक फैक्टर है या फिर स्पेसिफिक एबिलिटी फैक्टर है इज द सिंगल और यूनिक फैक्टर। तो ये जो है वो यूनिक फैक्टर होता है। जैसा कि आप में देख रहे हो कि जो ये ब्लू सर्कल है, बिग सर्कल है ब्लू, ये जनरल इंटेलिजेंस का है, जनरल एबिलिटी का है या फिर जनरल फैक्टर आप इसको बोलते हो। और जो ये ऑरेंज वाले सर्कल हैं ये स्पेसिफिक एबिलिटीज के हैं या स्पेसिफिक फैक्टर के हैं। तो जो जनरल फैक्टर है इनबॉर्न एबिलिटी होने की वजह से ये आपको हर एक पर्सन में देखने को मिलेगा। और जो स्पेसिफिक एबिलिटी है ये जो है इसको आप लर्न और एक्वायर करते हो अपने एनवायरनमेंट से। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया करेक्टरिस्टिक्स में, और इसको जो है आप ट्रेनिंग के थ्रू और एजुकेशन के थ्रू गेन करते हो। तो जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो आप जो है किसी भी फील्ड में गेन कर सकते हो। ये जो स्पेसिफिक फैक्टर है पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ठीक है जी। तो कोई पर्सन लिटरेचर में अगर उसको स्पेसिफिक एबिलिटी चाहिए तो लिटरेचर में, किसी को मैथमेटिक्स में चाहिए। तो जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करने की वजह से यहाँ पर जो है सर्कल स्पेसिफिक फैक्टर के ज़्यादा है कि हर एक पर्सन के लिए स्पेसिफिक एबिलिटी अलग अलग होगी। बट जो जी फैक्टर है वो यूनिवर्सल है नेचर में। और जो आपकी ओवरऑल और परफॉर्मेंस जो है कॉग्निटिव एबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी? इंटेलिजेंट कोई पर्सन कितना है वो डिसाइड होता है जर्नल फैक्टर के ऊपर। जितना ज़्यादा जर्नल फैक्टर होगा उतने ज़्यादा जो है उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी होगी, जो कि हम इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू मेजर करते हैं। तो आपकी इंटेलिजेंस जो है डिपेंड करती है जर्नल फैक्टर के ऊपर। नेक्स्ट थ्योरी है थर्स्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। Thurston suggested that intelligence is composite of 7 distinct primary mental abilities. थर्स्टन ने ये बताया है कि जो इंटेलिजेंस है वो 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स से बनी है, जिसको कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बोला गया है। पीएम में भी इस थ्योरी का जो अनदर नेम है, इस थ्योरी को जो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज भी बोला जाता है। ही रिकॉग्नाइजेस द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज। उन्होंने जो है इस चीज़ को पहचाना कि जो ह्यूमन की एबिलिटीज है उसमें उन्होंने डाइवर्सिटी देखी। हर पर्सन की हर पर्सन की जो एबिलिटी है वो डिफरेंट है दूसरे पर्सन से। He analyzed the intercorrelation of the scores of 57 tests on a large group subjects and identified 7 factors. उन्होंने एनालाइज किया 57 टेस्ट जो है उन्होंने एक लार्ज ग्रुप पे किए, लार्ज ग्रुप उन्होंने लार्ज ग्रुप सब्जेक्ट पे किए। देन उसके बाद उन्होंने जो स्कोर उनको मिला उनको इंटर को रिलेट करके देखा और फिर उन्होंने जो है 7 फैक्टर्स को पहचाना, आइडेंटिफाइड किया
दीज फैक्टर्स वर कॉल्ड प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। और जो टेस्ट के थ्रू उनके सामने 7 फैक्टर्स उनको मिले, तो उन फैक्टर्स को जो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बोला गया, जिसको कि हम शॉर्ट में पीएम में भी बोलते हैं। पर्सन ने जो डिस्टिंक्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के बारे में बताया है वो कौन सी है? नंबर 1 है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो पर्सन की न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को कितनी जल्दी वो और कितना एक्यूरेटली सॉल्व कर पाता है, इस चीज से रिलेटेड होती है। सेकंड है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी जो है पर्सन की एबिलिटी होती है कि वो वर्बली चीज़ों को कितना ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाता है, कॉम्प्रीहेंड कर लेता है वर्बली। देन थर्ड वन है स्पेशियल। स्पेशियल जो है पर्सन की एबिलिटी होती है ऑब्जेक्ट्स को इमेजिन करने की स्पेस के अंदर। देन फोर्थ वन है मेमोरी। मेमोरी जो है पर्सन की चीज़ों को कितनी जल्दी वो याद कर लेता है, उस चीज़ से रिलेटेड एबिलिटी है। देन फिफ्थ वन है वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी जो है पर्सन की एबिलिटी होती है कि वो कितने जल्दी जो है वर्ड्स को थिंक कर पाता है, वोकेबलरी से रिलेटेड वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी होती है। सिक्स्थ वन है इंडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी। इंडक्टिव रीजनिंग में जो है पर्सन की ये वो एबिलिटी होती है जिसमें कि पर्सन जो है रूल्स और प्रिंसिपल्स को डिस्कवर कर पाता है किसी भी सीरीज या लेटर्स के ग्रुप के अंदर। देन लास्ट वन है परसेप्चुअल स्पीड, या फिर इसको परसेप्चुअल एबिलिटी भी बोला जाता है। तो परसेप्चुअल एबिलिटी पर्सन की एबिलिटी होती है कितनी जल्दी वो नोट कर पाता है डिटेल्स को विजुअली किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। आज की वीडियो में हमने इंटेलिजेंस की 3 थ्योरीज को डिस्कस किया। नंबर 1 यूनिफैक्टर थ्योरी जो कि अल्फ्रेड बिने ने दी है, जहाँ पे कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनरल फैक्टर की बात की है। देन स्पीयर्समैन थ्योरी जिन्होंने बताया है कि जो इंटेलिजेंस है वो जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर का कॉम्बिनेशन है। एंड थर्ड थर्स्टन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जहाँ पे उन्होंने 7 मेंटल एबिलिटीज की बात की। आई होप मेरी वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल हो और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो। आपका सपोर्ट ही है जो मुझे वीडियोस को बनाने की मोटिवेशन देता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगी हो और इसी तरह की आप वीडियोस आगे भी चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट ही है जो मुझे मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।